हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। पिछले सीरीज़ में हमने देखा था फॉर लूप की सीरीज़ देखी थी और ये हम इफ एल्स के बारे में देखते हैं अब थोड़ा। ठीक है गाइस, तो इफ एल्स होता क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रोग्रामिंग में। अब चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, आप सी की बात करो या जावास्क्रिप्ट की बात करो या जावा की बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इफ एल्स है वो क्या है, वो हर जगह सेम होगा, मतलब सिंटेक्स भी सेम होंगे, उसका मीनिंग भी सेम होगा। ठीक है गाइस, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इफ़ एल्स होता क्या है। तो देखिए, इफ़ मतलब अगर, एल्स मतलब एल्स आप हिंदी मीनिंग को आपको पता ही होगा कि मतलब इफ़ और एल्स। ठीक है, अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो ये। ठीक है, तो अब चलो छोड़ो, सिंपल भाषा में देखते हैं कि इफ़ एल्स होता क्या है। देखो गाइस, आपने इफ एल्स को अब हमें अपना बचपन से यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स को। अब आप बोलोगे मैंने तो कोडिंग की नहीं भाई, मैं तो कोडिंग अभी कर रहा हूँ शुरू, तो मैं बचपन से कैसे कर सकता हूँ। तो बचपन का मेरा मतलब है कि आप जब से आपने होश सवारी, मतलब आप जब से स्कूल गए हो ना, तब से आपने इफ एल्स का यूज़ किया है। अब कैसे किया है देखो, आपने बोला मैं सुबह उठा। ठीक है, सुबह उठा, मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने क्या बोला कि बाहर आ गई बारिश, अब बहुत तेज बारिश आ गई। तो फिर वहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी, वहाँ पे आपने इफ एल्स का यूज़ किया। आपने बोला कि अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। समझ रहे आप, अगर बारिश हुई तो मैंने बोला इफ़ करके बोला ना, मैंने बोला इफ़ इट्स रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि भाई मैं स्कूल नहीं जाऊँगा मम्मी आज। आपने मम्मी को बोला स्कूल नहीं जाऊँगा। और आपने बोला अगर बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है, तो आपने ये वाला इफ एल्स तो यूज़ ज़रूर किया होगा। नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, किया तो होगा वैसे। चलो एक और इफ एल्स आपने यूज़ किया होगा कि अगर, चलो ये तो हर कोई यूज़ करता, इफ़ घर में करेले बने होंगे ब्रेकफास्ट में। घर मतलब चलो घर में लिखता हूँ, इससे क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट में मैंने बोला ब्रेकफास्ट में करेले बने। मैंने एक कंडीशन लगा रखी है, मैंने एक लूप एक वो बना रखा है, इफ़ कंडीशन बना रखी है। मैंने बोला अगर घर में करेले बने तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, नो ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, और फिर मैंने बोला अगर करेले नहीं बने तो मैं बोला एल्स, ठीक है भाई मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, है ना। तो ये वाला तो आपने ज़रूर किया होगा, करेले वाला, क्योंकि करेले हर किसी को पसंद नहीं होते। चलो करेले नहीं किया तो और क्या किया आपने। अब आप खुद लगाइए, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या वो किया, मतलब किस तरीके से इफ एल्स का यूज़ किया आपने अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने बोला कि ये हो गया, सब वेजिटेबल वाला हो गया, बारिश वाला एग्जाम्पल हो गया। अब हाँ, एक होता है कि यार कई बार हम स्कूल का काम ही नहीं कर पाते, होमवर्क नहीं किया मैंने, तो अब क्या होगा, अब तो हालत ख़राब। तो हम क्या बोलते थे, अगर होमवर्क, चलो हम नहीं बोलते हैं, छोड़ो, हम नहीं, हमारी मैडम या टीचर जो भी सर होते थे वो कहते थे कि अगर बेटे तूने होमवर्क नहीं किया, अगर इफ़ होमवर्क नॉट डन। ठीक है, नॉट डन, मैंने बोला अगर, ये मैडम ने लगाया है कि अगर होमवर्क नहीं होता तो बेटे तू गया काम से। समझ लो, हुआ होगा आपके साथ कि मैं होमवर्क करके तो गया ही नहीं, अब तो होगी तुड़ाई कॉलेज में, स्कूल में। और अगर मैं होमवर्क करके जा रखा हूँ तो सिंपल एल्स, चल बच गया। तो गाइस आप समझ लो कि मतलब किस तरीके से हमारे इफ एल्स मतलब चल रहा है कि अगर आपने होमवर्क किया है, नहीं किया तो ये होगा, किया है तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं कोडिंग में भी। कोडिंग में कुछ अलग नहीं होता, कोडिंग में भी इफ एल्स ऐसे ही होता है यूज़। तो गाइस आपने देखा कि इफ एल्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इफ एल्स का यूज़ करके आए अभी तक। ठीक है, हमने बचपन से लेके आज तक इफ एल्स का यूज़ किया है और हमें शायद पता भी नहीं था। ठीक है, तो कोडिंग में भी इफ एल्स ऐसे यूज़ होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि क्या है, इफ एल्स भाई सेम है। देखो कोडिंग में क्या होता है ना कि अब देखो आपको, मैं इतना मानता हूँ कि आपको वेरिएबल्स के बारे में तो पता ही होगा, है ना गाइस। अगर नहीं पता मैं बाद में बता दूंगा, बट अगर आप इफ एल्स पढ़ रहे हो तो आपको वेरिएबल्स तो पता ही होंगे और कुछ ऑपरेटर्स भी पता होने चाहिए थोड़ा बहुत,
कि जैसे प्लस माइनस से ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। अब इसका पता होने का मतलब क्या है, ताकि आप कंडीशन लगा सको। देखो इस बचपन में आप क्या कंडीशन लगती थी, अगर बारिश हुई तो मैं ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, है ना। अगर ठंड आ गई तो मैं स्वेटर लूँगा, मोटे कपड़े लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप ऐसी कंडीशन लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स लगा सकते हो, कंडीशन बहुत तरीके से लग सकती है, बट बेसिक बता रहा हूँ मैं कि ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक है, वैसे कुछ भी कर सकते हैं, कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है इफ़, ठीक है। इफ़ होगा, यहाँ पे होगी कंडीशन, यहाँ पे होगी कंडीशन। अब ऐसे, ठीक है। अब गाइस ऐसा नहीं है कि इफ़ के बाद एल्स ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ है, ठीक है, सिंगल इफ़ है, एल्स मुझे नहीं चाहिए। इफ़ अलग है, या फिर आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सिंगल एल्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एल्स का यूज़ केवल इफ़ के साथ ही होता है, ठीक है गाइस। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कंडीशन लगा कि अगर कंडीशन क्या थी, चलो कंडीशन अब यहाँ पे थोड़ा अलग करते हैं। मैंने बोला एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं एज नाम का, ठीक है। मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो कि 25 है, ठीक है। और मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। उस प्रोग्राम में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर एज 25 से ज़्यादा है तब मैं किस में जा सकता हूँ, एक बार में जा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे ये है कि एज अगर 25 से ज़्यादा है तभी आप बार में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि मैंने बोला इफ़ एज ग्रेटर देन 25, अगर एज 25 से ज़्यादा हुई तो मैंने बोला चलो मैं एक काम करता हूँ, printf गो टू बार, मतलब या फिर कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो देख रहे हो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये क्या होगा, ये आपको बोलेगा एज ग्रेटर देन 25। एज अभी कितनी है, चलो अभी मैं 35 कर दूँ, एज है 35। तो ये देखिएगा कि 35 ग्रेटर देन 25, बोलेगा यस ये तो ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो ये इसके नीचे जाएगा, ये बोलेगा ओके गो टू बार। अगर एज होती मेरी कितनी 5, और फिर ये इफ कंडीशन के पास आया, उसने बोला 5 ग्रेटर देन 25, बोलेगा नहीं 5 तो छोटा है, 25 के बराबर नहीं, बड़ा नहीं है, तो ओके आप बार में नहीं जा सकते, मतलब ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलेगी, है ना। जैसे आप क्या बोलते थे बचपन में कि अगर बारिश हुई तो मैं कॉलेज स्कूल नहीं जाऊंगा, इफ़ इट्स रेन, ठीक है, तो नहीं जाऊंगा, है ना। बस इसको एल्स छोड़ ही देते, एल्स है ही नहीं, छोड़ो एल्स की बात ही नहीं करते। मैंने बोला इट्स रेन, तो इट्स रेन का मतलब क्या है कि अगर बारिश आ गई तो ये होगा ट्रू, अगर नहीं आती बारिश तो ये होगा फॉल्स। तो ये हमारा इफ एल्स है, सॉरी ये केवल हमारा इफ है, ठीक है। तो अब हम इफ एल्स के बारे में, अब इफ एल्स दोनों को ऐड करके देखते हैं एक साथ। तो गाइस अब इफ़ तो हमने देख दिया है, ठीक है। अब मैं इफ़ को एल्स के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कभी कभी ये भी होता था कि अब मैंने घर में कंडीशन लगा दी कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, सॉरी, ठीक है। मैंने बोला कि इफ़ इट्स रेन, अगर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाना, ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर एल्स स्कूल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इफ एल्स लगा सकते हैं। अब आप देख लो सिंटैक्स हमेशा क्या होता है ना, अगर आपने इफ़ लगा दिया ना तो इफ़ के ठीक बाद एल्स लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया, आपने ये बोल दिया कि ठीक है इफ़ लगा दिया, ABC कुछ कर दिया मैंने, फिर मैंने एल्स लगा दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत है। अगर आप इफ़ एल्स लगाना चाहते हो ना तो इफ़ के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, फिर डायरेक्ट एल्स ही होना चाहिए, क्योंकि एल्स ना सिंगल नहीं होता, एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही लगता है। तो ये क्या है, तो बहुत सिंपल सी कंडीशन, ये सिंपल सा हो गया ना हमारा कि अगर बारिश नहीं हुई तो स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर ये ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, ठीक है। अब एक जैसे मान लेते हैं, चलो सिंपल सा एक इवन नंबर है कि नहीं है, चलो ये देख लेते हैं। अब थोड़ा और टेक्निकल जाते हैं
मैंने बोला एक नंबर है 5, ठीक है। अब मैं इसको इंट ई इक्वल टू 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये नंबर इवन है कि नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, तो अगर देखो अगर ई मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 मतलब अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, ये 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर कितना है 1 आया, तो अगर मैंने बोला अगर ई को 2 से डिवाइड करके अगर 0 आता है तो वो इवन है, वो इवन है। और एल्स अगर नहीं आता 0, अगर 0 के अलावा कुछ और आता है तो वो क्या है, इवन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ऑड है, अगर इवन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑड ही होगा, है ना। तो क्या सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखो इफ एल्स हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह भी यूज़ करते हैं, जैसे लूप के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। लूप्स के अंदर सिंगल वैसे भी इफ एल्स इफ का यूज़ करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप कोडिंग में आप देखोगे तो आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब देखिए इफ एल्स में क्या क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला इफ़ 1, गाइस अगर हम इसे 1 करते हैं, अगर मैं इसमें कुछ कंडीशन, अब आप बोलेंगे यार ये क्या कंडीशन है, मुझे कुछ समझ नहीं है। तो देखो गाइस, अगर इफ़ के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू भी डालते हो आप, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी ट्रू की तरह ट्रीट होती है, तो ये भी ट्रू होगी, या फिर नेगेटिव भी ट्रू की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ इफ अब -1, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन और ये ट्रू कंडीशन है। बस ये चलेगा किस केस में नहीं चलेगा, अगर आप लिखते इफ 0, अगर आप लिखते इफ 0 तब ये नहीं चलेगा, तब ये फॉल्स, मतलब ये ना रिटर्न करेगा फॉल्स, मतलब प्रोग्राम चलेगा आपका सक्सेसफुली, बस ये क्या रिटर्न करेगा 0, ये बोलेगा नहीं, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये बोलेगा कि आपकी कंडीशन है फॉल्स, तो मैं इस वाले इफ ब्लॉक को नहीं चलाऊंगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक काम करना, आप एक ये ट्राई करके देखना खुद से इफ, और मैं इसके बीच में कुछ डालता ही नहीं, तो मुझे भी नहीं पता गाइस इसमें होता क्या, ठीक है। अब आप ब्लैंक को देखना कि ब्लैंक को क्या ट्रीट करता है। देखो अगर हम फॉर लूप की बात करते थे, फॉर लूप में हमने क्या बोला था कि अगर हम फॉर लूप में जैसे यहाँ पे कंडीशन की जगह ब्लैंक कर देते हैं ना, तो ब्लैंक को ट्रू मानता है फॉर लूप में। तो मैंने अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको याद होगा, ये इस वाले स्टेटमेंट पे कंडीशन के लिए ब्लैंक होगा तो ये ट्रू मानेगा, है ना। फॉर लूप में तो ठीक है, बट अब आप इफ़ में देखना ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये ट्रू था कि ये फॉल्स था, या फिर ये चला कि नहीं चला, ठीक है गाइस। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है। तो अब हो गए आपकी इफ और एल्स की बात। अब चलो एक काम करते हैं कि आपने सुना कि यार नेस्टेड इफ भी होता है, इसमें नेस्टेड इफ क्या होता है। देखो जैसे आपने पढ़ा था नेस्टेड का मतलब क्या है कि उसकी इफ के अंदर इफ, मैंने बोला ऐसे भी हो सकता है ना कि आपकी कंडीशन के अंदर कंडीशन हो सकती है। चलो फिर से बचपन में जाते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो मैंने बोला अब फिर से बारिश कर देते हैं। चलो बारिश अगर होती है, मैंने बोला इफ़ बारिश होती है, बारिश होती है, एक कंडीशन हो गई, अंदर गया। फिर आप अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर बारिश होती है, फिर मैं दूसरे कंडीशन के लगाता हूँ। मैं बोला हाँ अगर बारिश होगी, तो मैं बोलूँगा मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ कि अगर बारिश के बाद अगर तेज बारिश होती है, ठीक है, ये हो सकता है ना। देखो आपने एक कंडीशन बोली कि अगर मम्मी बारिश होती है, ठीक है, हाँ बारिश हुई, तो फिर आपने उसके बाद बोला अगर बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, तो बहुत तेज बारिश होती है तब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तब तो मैं सो जाऊँगा। अगर बहुत तेज बारिश होती है तो मैं सो जाऊँगा। आपने बोला नहीं बहुत तेज बारिश नहीं होती, मतलब हल्की बारिश हो रही है, अगर बहुत तेज़ नहीं हो रही है, तो मैंने बोला ओके मैं एल्स में जाता हूँ, मैं घर का काम करूँगा। तो गाइस आप देख रहे हो क्या है ये नेस्टेड, कुछ भी नहीं है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड में किया क्या मैंने एक कंडीशन लगाई, फिर मेरे को ज़रूरत क्या थी एक और कंडीशन की। मैंने बोला यार एक और कंडीशन तो लगनी चाहिए कि अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन यही तो है, कंडीशन के अंदर कंडीशन यही तो है। देखो अब इसका इफ़ इसका एल्स, अब इसका एल्स लगाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगा सकते। अब मान लो आपको इसके अंदर और भी करना, सॉरी
अगर आपको इसके अंदर एक और कंडीशन लगानी है तो आप लगा सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इफ़ के अंदर एल्स, एल्स इफ़ के अंदर इफ़, फिर उसके अंदर एल्स। ये देख रहे हो आपकी इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है गाइस। अब आप धीरे धीरे, पहले आपको ऐसा नहीं कि एक साथ नेस्टेड भी पढ़ लेना है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था बेसिक कि कैसे करते हैं, ठीक है। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कैसे कब आप यूज़ कर सकते हो। अब चलो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ। एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम बोलते हैं कि मेरे पास 3 नंबर है, n1 n2 n3 करके मेरे पास 3 नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो मुझे ये बताएगा कि यार इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, अब चलो मान लेता हूँ 10, 11 और 9। तो आपको तो पता है कि इसमें से बड़ा नंबर 11 है, कंप्यूटर को कैसे बताओगे। तो आप कंप्यूटर को बोलोगे भाई देखो मेरे पास 3 नंबर है, एक इसको n1 कहता हूँ, मैं इसको n2 कहता हूँ, इसको n3 कहता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप बड़ा कैसे पता करते हो कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये क्या है, आप उसे कंपेयर करते हो ना। तो आपने बोला कि n1 ग्रेटर देन n2, कि n1 n2 से बड़ा है। अगर n1 n2 से बड़ा है तो ठीक है। अब ये देखो कि n1 n3 से बड़ा है, अगर n1 n3 से भी बड़ा है और n2 से भी बड़ा है तो n1 बड़ा हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया केस। एक केस हो गया कि n1 n2 से बड़ा है, मैंने बोला हाँ बड़ा है, तो यहाँ क्या था, फिर यहाँ n1 हो गया था। फिर एक केस मैंने बोला n1 n2 से तो बड़ा है, पर मैंने बोला n1 n3 से बड़ा है, मैंने बोला नहीं बड़ा है। तो अगर n1 n3 से बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन सा हुआ, n3, क्योंकि अब n3 को n2 से कंपेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने n1 को पहले ही कंपेयर कर दिया था n2 से। अब वो तो बड़ा था पहले ही। अगर n1 n2 से बड़ा है और n3 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि n3 बड़ा नंबर है, ठीक है। अब मान लो अगर n1 n2 से बड़ा है, मतलब नहीं है, ये बड़ा ही नहीं है। तो अगर n1 n2 से बड़ा नहीं तो बड़ा कौन सा हुआ, n2 हुआ। अगर n2 बड़ा है तो अब एक और नंबर बच रहा है मेरा n3, अब मैं उसके कंपेयर करता हूँ। मैंने अगर ये n2 n3 से बड़ा है तो n2 बड़ा हो गया, नहीं तो n3 बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, है ना। अब आप खुद ही इसको वैसे देखा जाए तो आप तो खुद ही कंडीशन लगा सकते हो ना। अब इफ़ एल्स में कैसे करेंगे हम, देखो गाइस, चलो देखते हैं। इफ़ एल्स में मैंने बोला इफ़ n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है। मैंने बोला अगर n1 n2 से बड़ा है तो अब एक और कंडीशन आ गई, जैसे अगर बारिश हो रही है तो फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने उसके अंदर जाके फिर बोला कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अगर n1 n2 से बड़ा है, फिर मैं ये बोलूँगा अच्छा ठीक है, अगर ये ट्रू है तो फिर मैं बोलूँगा n1 n3 से बड़ा है। अगर n1 n3 से भी बड़ा है तो मैंने बोला ओके भाई साहब n1 ही सबसे बड़ा है। अब मैंने बोला अगर n1 n3 से बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा है, n3, मैंने बोला n3 बड़ा है, ठीक है। अब ये वाला इफ़ यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके। अब ये हो गया n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है। अब आप क्या करोगे यार, अब आप बोलोगे ठीक है अगर ये चल गया तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है। अब मैं बोलूँगा ठीक है ये वाला अगर नहीं चला तो मैं बोलूँगा ओके n1 n2 से बड़ा नहीं है तो मैं बोलूँगा n2 ग्रेटर देन n3, ठीक है। और n2 मैंने बोला अगर n3 से बड़ा है तो क्या करो आप, n2 बड़ा है, अगर ये फॉल्स होता है तो n3 बड़ा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। पर आप एक चीज़ नोट करना है इसमें कि जब मैंने बोला, जब मैं इफ़ लगाया ना मैंने, और ये मैंने एक और इफ़ लगा दिया, तो गाइस अगर मान लो कि ये अगर ट्रू हो जाता है n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है, फिर इसमें से इन दोनों में से कोई ना कोई ट्रू तो होगा ही। मान लो इन दोनों में से n2 ट्रू हो भी गया, ठीक है, तो आप ये बाहर आ जाएगा इस वाले इफ़ से, ठीक है। ये इफ़ वाला ब्लॉक तो ख़त्म, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, आप समझ लो। अब क्या बोला मैंने कि यार ओके ये इफ़ चल गया, अब ये दूसरा इफ़ है, अब ये वाला जो इफ़ है ना ये इसके बाहर है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। अगर इसका इससे कोई लिंक नहीं है तो ये वाला भी चलेगा। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, ये तो चलना ही नहीं चाहिए था, अगर ये चल गया तो इसको क्यों चलाऊँ मैं, तो ये आ गया ना दिक्कत की बात, अब फंस गए हम। तो अब क्या करें, अब मैं चाह रहा हूँ ना मेरे पास ना मल्टीपल इफ़ कंडीशन है अगर, पर
बट वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल इफ़ कंडीशन है और वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे ये थी तो मैं चाह रहा था ये इफ़ कंडीशन है चल गई तो ये वाली इफ़ नहीं चलनी चाहिए। समझो आप बात को। तो क्या करेंगे हम इस केस में? इस केस में हम करेंगे एल्स इफ़। तो यहाँ पे रोल आता है एल्स इफ़ का। तो अगर ये इफ़ चलता है तो ओके, अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती बाहर की तो एल्स इफ़ चलेगी। मैंने अगर इफ़ ये तो ओके, एल्स इफ़ ये ओके, एल्स इफ़ ये ओके। तो इस तरीके से आप एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ जितना लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। तो एल्स के साथ अगर इफ़ लगा दिया बीच में कंडीशन लगा दो बस, तो ये भी इफ़ की तरह काम करेगा। बस ये तब चलेगा जब इसके ऊपर वाला नहीं चलेगा। तो ये हो गया ना बहुत सिंपल। अब देखो मैंने वो, अब चलो प्रोग्राम देखते हैं। N1 10 ग्रेटर देन 11 फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ गया 11 ग्रेटर देन देखो N2 ग्रेटर देन N3, 11 ग्रेटर देन 9, हाँ ट्रू। तो N2 को प्रिंट करा दो, मतलब N2 बड़ा है। तो गाइस ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। एलसिफ भी देख दिया हमने इस पर। एलसिफ बहुत छोटी चीज़ है, इफ़ की तरह ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और एक बार आप ट्राई करोगे, ज़रा प्रोग्राम बनाओगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। और आपका होमवर्क है, आपको याद रखना है कि आपका होमवर्क क्या है। आपको ये ट्राई करना है, आपको दो तीन चीज़ें ट्राई करनी है। एक तो ये, अगर ये ब्लैंक हुआ तब क्या होगा, ठीक है। दूसरा आपको ट्राई करना है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन मार दूं तब क्या होगा, तब ये एरर देगा कि नहीं देगा। आपको ये ट्राई करना है। और गाइस ऐसे क्वेश्चन भी इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में नहीं बट कई बार आ सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट वैसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या होता है, ये चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एरर आती है कि नहीं आती है, और ये ब्लैंक के केस में क्या होगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।